जूही और रानू दोनों एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। उनके पिता रमेश उस जंगल में मजदूरी करते थे। सुना था कि कुछ बाहर के लोग उस जंगल को काट कर मॉल बना रहे हैं, इसलिए दिन भर की दिहाड़ी पर वो लोग रमेश को लकड़ी काट कर ट्रक में भरने के लिए ले जाते थे। बाबा, आज की मजदूरी में से मुझे 10 रुपए दे दो। बाबा, आप दीदी को 10 रुपए दोगे तो मुझे भी चाहिए 10 रुपए। लेकिन बेटा, तुम दोनों 10-10 रुपए लेकर क्या करोगी? बाबा, वो ना कल हमने कजरी को कुछ खाते हुए देखा। वह सेवई जैसा था। मैं तो नाम भी भूल गई उनका। रानू, क्या नाम बताया था उसने? दीदी, नूडल्स। हाँ बाबा, हमें नूडल्स खाने हैं। 10 रुपए का पैकेट ही तो आता है। दे दो ना बाबा। उनकी माँ सरस्वती बोली, 20 रुपए नूडल्स में उड़ा दोगी? जानती हो 20 रुपए में 3 किलो आलू आएंगे और पूरे हफ्ते खाए जाएंगे। देख सरस्वती, तू ना बच्चियों को मत डांटा कर। ना जाने इनके नसीब में क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा। ऐसे नूडल्स तो मैं सेवई में सब्जियां डालकर बना दूं और ये उंगलियां चाटती रह जाएं। हाँ। नहीं नहीं, मेरी बेटियों की इच्छा नूडल्स खाने की है तो ये नूडल्स ही खाएंगी। जूही और रानू ने जब नूडल्स खाए तो वो खाकर बहुत खुश हुईं। जूही बोली, बाबा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब तो हम ये रोज खाया करेंगे। वैसे भी तुम दोनों रईस बाप की बेटी हो। रोज 20 रुपए खर्च करोगी तो कहाँ से आएगा इतना? आज के बाद तुम्हारा जब भी नूडल्स खाने का मन होगा ना, तो मैं घर में ही बना दूंगी, समझी? और आप अब काम पर जाइए, समय ज्यादा हो गया है। रमेश जंगल में चला गया। बड़े बड़े पेड़ों की कटाई चल रही थी। अचानक से एक पेड़ टूटकर रमेश की पीठ पर गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई। जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आएगा, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अभी रमेश को 4 दिन ही गुजरे थे कि सरस्वती के ज्यादा चिंता करने से उसका रक्तचाप बढ़ गया, जिससे दिमाग की नस फटने से उसकी भी मौत हो गई। बच्चियों पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। उनकी तो जैसे जिंदगी ही रुक गई। वो अनाथ हो गईं। रानू बोली, दीदी, हमारा क्या होगा? हम माँ और बाबा के बिना कैसे रहेंगे? तो जूही ने कहा, तू चिंता मत कर रानू, मैं हूं ना। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन दीदी, जब बाबा थे तो पैसे कमा कर लाते थे और हमें खाना मिलता था। लेकिन अब हमारे पास खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो जंगल वाले कह रहे थे कि बाबा की मौत का मुआवजा मिलेगा। अब दोनों बहनें हमेशा उदास सी रहने लगी। उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि आगे क्या होगा। दीदी, माँ बाबा को गुजरे हुए 7 महीने हो गए। हमने कुछ भी अच्छा नहीं खाया। आज नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या करूं रानू, बाबा के मुआवजे के पैसे मिलने में भी देरी लग रही है। अभी तो इधर उधर से कोई ना कोई खाने के लिए दे देता है, लेकिन ऐसे कब तक हम दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहेंगे? चलो दीदी, जंगल वाले बाबूजी के पास चलते हैं और बाबा के पैसे मांग कर देखते हैं। रानू और जूही जंगल पहुंचकर उनसे बोली, बाबूजी, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए हमें हमारे बाबा का पैसा दे दो। अब बेटा, हमने ऊपर अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि रमेश की मौत पेड़ के गिरने से हुई है। उसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते। लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर हमारे स्टाफ ने 25,000 रुपए इकट्ठे किए हैं। अभी बस हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं। जूही और रानू के लिए इस समय 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। वो दोनों वहां से पैसे लेकर चुपचाप चली आईं। रात में दोनों बहनें बिस्तर पर लेट गईं। रानू बोली, क्या बात है दीदी, नींद नहीं आ रही? अब क्या सोच रही हो? अब तो हमारे पैसे भी मिल गए। रानू, पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन ये कितने दिन चलेंगे? ये भी थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि उसके बाद फिर पैसा कहाँ से आएगा। अरे दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रानू, क्यों ना हम इस पैसे से कोई काम शुरू करें? हाँ दीदी, ये सही रहेगा। लेकिन क्या काम करेंगे? चल, कल सोचते हैं। अभी सो जा, कल तेरे लिए नूडल्स बनाऊंगी। रात बीत गई, सुबह हुई। दोनों बहनों ने काम निपटा लिया। रानू बोली,
दीदी भूख लगी है, अब तो नूडल्स बना दो ना। तू बैठ जरा, मैं बनाती हूँ। झटपट 5 मिनट में नूडल्स तैयार हो गए। रानू ने कहा, दीदी आप जो नूडल्स बनाती हो उनकी बात ही कुछ और है। उनका स्वाद बहुत ही अलग होता है। मन करता है कि खाती ही रहूं। काश तुम्हारी नूडल्स की एक दुकान होती तो मैं दिन में कई बार खाती। अरे आप फिर से सोचने लगी? हाँ रानू, मैं भी सोच रही हूँ कि हमारी नूडल्स की दुकान हो और तुमको मैं पूरे दिन नूडल्स ही खिलाती रहूं। रानू, माँ तो मैदे के नूडल्स घर में भी बना लेती थी, लेकिन मुझे उसका मसाला याद नहीं आ रहा। पता नहीं माँ उसमें क्या क्या डालती थी जो एक बाजार जैसा स्वाद आ जाता था। मसाला बनाना तो दीदी मुझे याद है, क्योंकि अक्सर मैं ही माँ को मसाले निकाल कर देती थी। अरे वाह, फिर तो बात बन जाएगी। लेकिन आपने सोचा क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। यही कि अब हम नूडल्स बनाकर बेचेंगे। अपने बाबा के मिले हुए पैसों से वो नूडल्स और सामान खरीद लाईं। उन्होंने एक ठेले पर सारा सामान लगाया और नूडल्स बेचने लगी। स्पाइसी, चटपटे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आइए नूडल्स खाइए, आपकी अपनी चलती फिरती दुकान। एक आदमी बोला। हाँ, कैसे हैं नूडल्स, जरा हमें भी दिखाना। तो जूही ने कहा, बाबूजी 20 रुपए की प्लेट है, देखिए नहीं, खाइए और अच्छे लगे तो घर के लिए भी ले जाइए। लाओ, एक प्लेट दे दो। लो बाबूजी। वह आदमी उंगलियां चाटता हुआ बोला, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं तुम्हारे नूडल्स तो। हमारे यहाँ काम करोगी? आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ चाय की दुकान है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चाय की दुकान के सामने ठेला लगाओ। उससे तुम्हारे नूडल्स बहुत बिकेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ चाय पीने बहुत से ग्राहक आते हैं। कुछ नूडल्स के ग्राहक बढ़ेंगे और कुछ नूडल्स की वजह से चाय के। रानू और जूही को ये तरकीब अच्छी लगी और अगले दिन उन्होंने वहां चाय की दुकान के सामने अपना ठेला लगाया। देखते ही देखते वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। उनके नूडल्स कम पड़ गए। अगले दिन उन्होंने और ज्यादा नूडल्स बनाकर रखे। वो भी सारे बिक गए। जूही और रानू बहुत खुश थीं। उनके नूडल्स इतने बिकेंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी बिक्री होगी। और साथ में चाय वाले की बिक्री भी होने लगी। कुछ दिनों बाद जूही और रानू के नूडल्स की तारीफ एक होटल तक पहुंची। उनसे होटल के मालिक ने पूछा, बेटी, क्या तुम ये नूडल्स हमारे होटल में बनाओगी? मैं तुम्हें यहाँ से 4 गुना ज्यादा दाम दूंगा। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न था। वो बोली, हम जरूर काम करेंगी। अब वो दोनों होटल में नूडल्स बनाती थी। कुछ महीनों बाद जूही के मन में एक विचार आया। आखिर कब तक हम दूसरों के लिए काम करते रहेंगे? क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोलें, फिर रेस्टोरेंट भी अपना और बचत भी अपनी। उन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट खोला। रानू, कुछ ही सालों में हमारा इतना अच्छा काम चलने लगा है और चारों तरफ हमारा बहुत नाम हो गया है। माँ बाबा हमें वहां से देखते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे। तो रानू ने कहा, हाँ दीदी, वो देखकर कहते होंगे कि उनकी अनाथ बेटियां अब नूडल्स बनाकर पैसा और नाम दोनों कमा रही हैं। रानू, ये नूडल्स की सफलता अनाथ बेटियों के माँ बाबा का ही आशीर्वाद है। फिर दोनों बहनों ने माँ बाबा को प्रणाम किया और अपने काम में जुट गईं। अगर हिम्मत हो तो अनाथ भी खुद को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं।